हेलो एवरीवन। पिछले अपने वीडियो में हमने प्लानिंग के फीचर्स किए थे, प्लानिंग के मीनिंग किए थे और उसके बाद आज हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज द प्लानिंग प्रोसेस। इन प्लानिंग प्रोसेस all the steps are given here, means how the planning process is completed right from the first step we are going to the last step. इसी प्लानिंग प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे एट द एंड वी विल बी एबल टू डू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग वेरी इजीली, right? So that's why I have left the topic of importance of planning. Importance of planning will be taken after the planning process, because from the process itself the importance will come out automatically. Okay, so now first point is सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग प्रोसेस में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। अब इस चीज में एक ध्यान रखो, ये फर्स्ट पॉइंट तो है प्रोसेस का, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारी एक टाइप ऑफ प्लान भी है। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो समझ लो ऑटोमेटिकली आपकी वन टाइप ऑफ प्लान इज कंप्लीटेड। सो इन फर्स्ट पॉइंट we are going to set the objective. How the objectives are set? Objectives are set according to the goals. अगर हम बात करें गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों एक ही चीज लगती है, लेकिन अगर हम दोनों को इकट्ठा बोल रहे हैं तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। वो क्या है कि गोल्स हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करते हैं और जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम गोल्स कहते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज सेट अकॉर्डिंग टू द गोल्स। अब उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट वैसे स्मार्ट नहीं जो हम कहते हैं दैट ही इज स्मार्ट। यहाँ पे स्मार्ट का क्या मतलब है, ये एवरी सिंगल अल्फाबेट इज सिंबॉलिक टू वन वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस से है हमारा स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रेलिवेंट एंड टी मीन्स टाइम बाउंड। हम जब ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो हमें ये 5 एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। कौन कौन से वो हमारे एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट इज दैट द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, जनरल नहीं होने चाहिए। दैट वी हैव टू इंक्रीज द सेल, ये एक हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। हमें स्पेसिफिक मेथड बनाना है। एंड में मैं अभी इस पॉइंट के एंड में आपको एक एग्जांपल दूंगी जो हर चीज को इंक्लूड करेगा। सो ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी जनरल, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल, जिसको हम काउंट कर सकें, मेजरेबल होना चाहिए जिसे हम मेजर कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज अचीवेबल अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज। हमें अपना वो ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर देना है कि हम ये अचीव करेंगे लेकिन उतने हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। सो इट शुड बी अचीवेबल, जिसे हम कहते हैं फीजेबल। ओके, नेक्स्ट इज रेलेवेंट, ऐसे कोई वेग सा ऑब्जेक्टिव नहीं, इट शुड बी रेलेवेंट। नेक्स्ट इज टाइम बाउंड, और हमने वो ऑब्जेक्टिव को कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है वो भी हमें यहाँ टाइम एलिमेंट को भी हमने मेंशन करना है। जैसे अब इन चीजों को एक बार दोबारा देखो, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। अब एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ एक वेग से ऑब्जेक्टिव की, इंक्रीज द सेल। ये एक हमारा वेग ऑब्जेक्टिव है, आपको नहीं पता चल रहा कितनी सेल इंक्रीज करनी है, कब तक सेल इंक्रीज करनी है। व्हाट इज द राइट ऑब्जेक्टिव? राइट ऑब्जेक्टिव इज 10% इंक्रीज इन सेल बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो इसमें सब कुछ आ गया, आपको टाइम भी बता दिया कि इस टाइम तक मैंने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और उसके बाद कितना अचीव करना है कि मेरी सेल 10% बढ़ जानी चाहिए। स्पेसिफिक है, रेलेवेंट है, टाइम बाउंड है, अचीवेबल है, मेजरेबल है। अचीवेबल तो हमारा इस तरह से हो जाता है इफ दे आर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट द ऑब्जेक्टिव्स विल बी सेट। नाउ सेकंड पॉइंट इज डेवलपिंग द प्रीमिसेस। देखो ये पॉइंट हम करते हैं बाद में, पहले मैं आपको समझाती हूँ थर्ड पॉइंट, क्योंकि थर्ड को समझते ही सेकंड अपने आप क्लियर हो जाता है। थर्ड इज लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। फर्स्ट हमारा पॉइंट था सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, कि हमने ये ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर दिया। अब हमने उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं हाउ द सेल कैन बी इंक्रीज्ड। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट दे दो, प्रोडक्शन बढ़ा दो और एम्प्लॉयज लेके आओ ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, बहुत स्कीम्स लॉन्च करो, क्वालिटी इंप्रूव करो, वैरायटी ऑफ गुड्स बनाओ। व्हाट आर दीज? दीज आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स।
ओके, अब हमने यहाँ पे उन सारे ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बना ली। कौन कौन सी हमारी ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट है? डिस्काउंट देंगे, कुछ स्कीम्स लॉन्च कर देते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, कुछ इंप्लॉइज लाते हैं जो बहुत एफिशिएंट हो, जो सेल बढ़ा सकें, ओके, क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं। तो ये क्या होगा? ये हमारे हैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब ये देखने की बात है कि ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम ये सेट कर रहे हैं, ये हमें कैसे होने चाहिए। इट शुड बी वेरी फिजिबल, इट शुड बी रियलिस्टिक, मीन्स वही हमें ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट करने हैं जो पॉसिबल हैं। और वो हमें कैसे पता चलेगा? डेवलपिंग द प्रीमिसेस। इन सेकंड पॉइंट हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू एज्यूम द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू दोज एजम्पशंस these alternatives will be listed. फॉर एग्जाम्पल हमने एक चीज कही कि हम और एम्प्लॉयज को लेके आएंगे जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे और उनकी हेल्प से हम सेल्स को बढ़ाएंगे। लेकिन अब सेकंड पॉइंट में हम फ्यूचर को ही तो एज्यूम कर रहे हैं। हमें अब ये मालूम है कि फ्यूचर में हमें ऐसे एम्प्लॉयज तो मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जितने भी हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं वो ये पर्टिकुलर नॉलेज नहीं रख पा रहे हैं। इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिव तो हम लिस्ट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं लिस्ट कर सकते? क्योंकि हमने फ्यूचर को एज्यूम किया है कि ये टेक्नोलॉजी नहीं आई होगी और उससे रिलेटेड हमें एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है? डेवलपिंग द प्रीमिसेस मींस व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर दैट विल बी एज्यूम्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्यूचर नाउ all the alternatives will be listed, how the objectives can be achieved. Okay, ये हमारे हो गए फर्स्ट 3 पॉइंट्स। अब हमने यहाँ पे पूरी लिस्ट बना ली that by these alternatives the objectives can be achieved. अब देखो, evaluating the different alternatives, हर ऑल्टरनेटिव के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कुछ नेगेटिव है, कुछ उसके बेनिफिट्स हैं और कुछ उसके लिमिटेशन है। इन दोनों को कैलकुलेट करो, इन दोनों को कंपेयर करो एंड राइट जिसके ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं उसको तो राइट एट दैट मोमेंट इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे हर ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करेंगे कि क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं और क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, और उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे ऑल्टरनेटिव को विच इज हैविंग मोर नेगेटिव एस्पेक्ट्स, राइट। और उसके बाद जब हमने सब ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर लिया, कंपेयर कर लिया कि इसके लिए हमें ये चाहिए होगा और इसका ये नुकसान भी होगा, तो ये सबको इवेल्युएट करने के बाद हम अपने फिफ्थ पॉइंट में वी विल सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो पॉसिबल है, जिसको हम एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो हमारा फीजेबल ऑल्टरनेटिव हो जाता है बेटा। तो अब ये हमारा हो जाता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे में मेन प्लान बन जाता है, और इस मेन प्लान को करने के बाद हम डेरिवेटिव प्लान्स बनाते हैं। देखो मेन प्लान क्या है, फॉर एग्जांपल हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और उसके हिसाब से हम अपनी सेल बढ़ाएंगे। तो हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना हो गया हमारा, इंक्रीज द प्रोडक्शन इज द मेन प्लान। और इसके हिसाब से अब हमें डेरिवेटिव प्लान्स मीन सपोर्टिव प्लान्स बनानी होंगी, डिपार्टमेंटल प्लान्स बनानी होंगी। जैसे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें और क्या चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए और एम्प्लॉयज चाहिए, तो ये हमारे हो जाएंगे डेरिवेटिव प्लान्स। मेन प्लान हो गया इंक्रीज द प्रोडक्शन। टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान वी हैव टू make the derivative plans, and that will be the purchase of raw material and purchase of machinery and arranging the employees etc. Okay, ये हमारा हो गया है selecting the best alternative। अब एक चीज बेटा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड एक चीज और बता दी जाए। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि हमने सबको इवेल्युएट किया, सब अपने ऑल्टरनेटिव्स को, और यहाँ पे हमने एक बेस्ट को सिलेक्ट किया, तो ये इट कैन बी द वन ऑल्टरनेटिव और इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑल्टरनेटिव। जरूरी नहीं है कि हमें एक ही लेना है, हमने अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो जरूरी थोड़ी है कि हमें सिर्फ एक ही करना है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाने से अपनी सेल्स बढ़ाएंगे। हम 2 चीजें कर सकते हैं कि हम प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे और हम कुछ स्कीम्स भी लॉन्च करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं। और जब हमने एक प्लान बना लिया, एक चीज को सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ साथ हमने डेरिवेटिव प्लान्स को भी अडॉप्ट कर लिया। अब उसके बाद है हमारी प्लान तो सिलेक्ट हो गई, अब हम करेंगे इम्प्लीमेंटिंग द प्लान।
प्लान सेट हुई, अब हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसे लागू करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके लिए देखो प्लान हमारा बना दिया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, और उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? वर्कर्स ने करना है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने करना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट ने करना है। उसके लिए हमारे 3 स्टेप्स मेन आते हैं। पहला तो है कि जो हमने प्लान बनाई है, जो हमने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है, दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज। उसे सबसे पहले बता दो कि ये हमारा काम आगे होना है। दैट विल बी द कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉयज दैट दीज आर द थिंग्स दैट हैव टू बी डन। और उसके बाद एलोकेट, टेक देयर सपोर्ट, मीन्स नाउ जब हमने उनको बता दिया ये सब करना है, आस्क देम टू गो विद द organization, take their support, take their help, that they should be willingly go according to the plans, they should be willingly go according to the organizational alternatives। तो यहाँ पे हमने पहले उनको सब कुछ बताया और फिर उनका willing support acquire किया। And the next one is allocate the resources। अब they are willing to help the organization to achieve the objectives to go according to the plans। उसके बाद हमें resources भी allocate करने हैं। रिसोर्सेज एलोकेट कैसे करना है? अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और पैसा चाहिए, और रॉ मटेरियल चाहिए, और इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वर्कर्स चाहिए, सो दैट विल बी द इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो इस तरह से ये हमारे 6 पॉइंट्स तक ये प्रोसेस होता है। 7th भी इसी का ही आगे एक पॉइंट है, लेकिन ये 6 पॉइंट्स में हम एक प्रोसेस को यहाँ पे कंपाइल करते हैं। और 7th पॉइंट तो ये है कि आइदर एवरीथिंग इज गोइंग राइट और नॉट, है ये प्रोसेस का ही पार्ट। बट हियर वी विल सी जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे 2nd पॉइंट में अपनी प्लानिंग करते हुए कि दिस विल हैपन इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल हमने एज्यूम किया दैट व्हेन वी आर गोइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स इन फ्यूचर देन 5% इन्फ्लेशन कैन बी देयर। जो हमारे रेट्स बढ़ेंगे दैट कैन बी 5%। इन्फ्लेशन होता है, प्राइस हाइक होता है जब, तो वो 5% हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ दैट वो 10% हो गया इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो एजम्पशंस जो हैं दे आर नॉट कमिंग ट्रू, वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे इस 7th पॉइंट पे हम ये देखते हैं either the assumptions are coming true or not. If they are coming true, it's okay, everything will go according to the plans। लेकिन अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है then simultaneously the planning has to be changed। Adjustment will be done in the planning according to the changes that are happening now। तो ये हमारा होता है फॉलो अप। ये देखते जाना कि assumptions true हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं हो रही हैं तो हमें क्या एडजस्टमेंट करनी होगी साइड बाय साइड, सो दैट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। सो नाउ दीज आर द 7 पॉइंट्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। नटशेल में आपको एक बार दोबारा से बता दूं, हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट कर दिए, ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 10% इंक्रीज इन सेल बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें ये सब कुछ आ गया। ठीक, सेकंड में हमने फ्यूचर को एज्यूम किया that what can happen in future, and according to those assumptions we will make a list how the objectives can be achieved। उसके बाद हम हर उस ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे, और जो बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव होगा either it can be one or it can be the combination of 2 or more, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। अब जो हमने ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किया, सॉरी जो हमने ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट किया, नाउ दीज ऑल्टरनेटिव्स, दीज प्लान्स विल बी कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज। उनका हेल्प लेंगे, उनका सपोर्ट लेंगे, और अकॉर्डिंगली हम उनको अपने रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। और उसके बाद एट द एंड it will be seen that either all the assumptions are coming true. If coming true, ultimately we will be able to achieve the target. But if some assumptions are not coming true, then what will be done? Adjustments have to be done in the planning so that the objectives can be achieved। So it is the planning process। ये process होने के बाद आपके लिए importance बिल्कुल easy हो जाएगी, और वो importance हम अब next video में करेंगे।